नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 43 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। देखिए, यदि हम टेक्सचर देखें हाथ का तो काफ़ी गुलाबी टेक्सचर में ये हैंड है। ओवरऑल ही हैंड का जो टेक्सचर है और जो बनावट है ये पैसा अट्रैक्ट करने वाला हैंड है। आइए देखते हैं आगे क्या फाइंडिंग्स रहती हैं। यदि हम देखें तो शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो ऐसे में इंसान का डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होता है। अंगूठे का कर्वेचर पीछे को काफ़ी ज़्यादा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन कैन बी सीन। दूसरा, इच्छा शक्ति का क्षेत्र और तकरीबन लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र यहाँ पर बराबर नज़र में आ रहा है। तो एक बैलेंस डिसीजन लेना, फास्ट लेना और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप छोड़ना, ये सब चीज़ें इस हाथ से देखी जा सकती हैं। जुपिटर की फिंगर का झुकाव सैटर्न की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सैटर्न की फिंगर इस प्रकार से ऊपर से टिल्टेड है और साथ में ये गैप निकल के आता है। ये गैप शो करता है कि यदि इंसान को कोई पैतृक संपत्ति भी मिलती है तो उसमें भी संतुष्टि नहीं रहती है या वो संपत्ति क्लियर भी नहीं होती है, कहीं ना कहीं विवाद में होगी। ऐसे में इंसान साढ़े साती के प्रकोप से भी नहीं बच पाता। सूर्य के फिंगर का टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में नाम के प्रति भी संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। लिटिल फिंगर अलग से ही खड़ी हुई नज़र में आ रही है। यदि जब ये फिंगर्स के बीच में गैपिंग देंगे तो ये फिंगर और सूर्य की फिंगर के बीच में काफ़ी बड़ा गैप निकल के आएगा, जो कि इन्हें व्यापारिक दृष्टि देता है। यदि आप इन्हें कोई भी सिचुएशन देंगे एनालाइज करने के लिए तो वो डिफरेंटली उसे एनालाइज कर पाएंगे और डिफरेंट टाइप का कोई सोल्यूशन भी बता पाएंगे। बुध की फिंगर की ऊंचाई बिल्कुल रिक्वायर्ड लेवल पर है, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस चाहे वो रिटर्न हो या वर्बल हो, दोनों ही काफ़ी क्लियर रहते होंगे। देखिए, यहाँ पर हाईलाइट के रूप में एक चीज़ और नज़र में आ रही है। ये जैसे अंगूठे का कर्वेचर यहाँ तक है तो एकदम से यहाँ से फूलापन महसूस हो रहा है, एकदम से ये फूला हुआ है ये। ऐसे में इंसान के या तो मार्केट में पैसे फंसे हुए होते हैं या उधार होता है, कहीं ना कहीं लोन्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की लाइन्स काफ़ी महीन लाइन्स हैं, इनके इन दोनों फैलेंजेस पर हर फिंगर के दिखाई दे रही। जब सूर्य की एनर्जी से इन पोर्स पर पड़ती है तो यहाँ से एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। इस प्रकार की लाइन्स इन्हें फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं। यदि हम लेंथ भी देखें तो सूर्य फिंगर की लेंथ काफ़ी है, एज गुड एज शनि फिंगर। ऐसे में इंसान की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज करती है। गुरु की फिंगर का भी झुकाव जिस प्रकार से सन की फिंगर की तरफ है और जो इसकी लेंथ है ये काफ़ी अच्छी लेंथ मानी जाती है। ऐसे में इन्हें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी देती है, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वाला इंसान बनाती है और इनकी प्रबंध शक्ति भी दिखाती है। जो फर्स्ट फैलेंज है वो दिखाता है इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। ओवरऑल इनके जितने भी फैलेंजेस है अच्छे ऊपर से मूसलाकार शेप में है। एक बार डिसीजन लेने के बाद ज़्यादा उसमें खलबली या एंग्जाइटी उतनी नहीं रहती। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। सेकंड फैलेंजेस हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं। ये सेकंड फैलेंज गुरु की फिंगर का शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, आपके जॉब फंक्शंस में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको। यदि हम इस पर इस प्रकार की रेखाएं देख पाएँ तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस मिलते हैं आपको जॉब फंक्शंस में। जब सूर्य की एनर्जी ऊपर से नीचे को आती है तो यहाँ से जो है एनर्जी का फ्लो ब्रेक होता है और एक लेस इंटेंसिटी के साथ एनर्जीज नीचे उतरती। ये जो हम ब्रेक देख रहे हैं ये हमारे ब्रेन की उत्पन्न की हुई बाधाएं हैं। एक्चुअली जब हम किसी स्केल पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग डेली इग्नोर भी करना शुरू कर देते हैं। हमारे डेली के जॉब फंक्शंस हैं उसमें हम इतना रूटीन में चले जाते हैं कि वो चीज़ें बेसिक्स जो हैं वो मिस होने शुरू हो जाते हैं। जब वो मिस होने शुरू होंगे तो इस प्रकार की लाइंस आप देख पाएंगे। जब आप वो चीज़ दोबारा से करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ से ये इंप्रेशन भी आप जाते हुए देख लेंगे। तो यहाँ पर ज़रूर आप एनालाइज कीजिए जो भी आपके जॉब फंक्शंस हैं उसमें क्या चीज़ें बीच में से मिस हो रही हैं ताकि वो कड़ी पूरी की जा सके और एक चेन पूरी क्रिएट हो और ये चीज़ें अपने आप ही उसमें से निकल जाएंगी। आइए देखते हैं शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। ये वर्क एरिया को ही दर्शाता है। वर्क एरिया में आप कितना डिटेलिंग में उतरते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में और कितना अपने आप को आगे लेके आने के लिए मेहनत करते हैं, ये शनि का सेकंड फैलेंज दर्शाता है। ओवरऑल काफ़ी क्लियर है और यहाँ पर कोई ऐसी कमी महसूस नहीं हो रही।
आइए देखते हैं सूर्य की फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। सूर्य की फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है जिस भी कार्य के लिए कंपनी ने आपको रखा है, जो भी वैल्यू अचीव करने के लिए, उसे आप क्या एक्चुअली उतना कर पाते हैं या नहीं। ये आपकी मेहनत भी दिखाता है, हार्डवर्क भी दिखाता है। ये फैलेंज आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखाता है। यदि आप कहीं पर भी इस प्रकार की बाधाएं देखें तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आप समझ सकते हैं और उसको दूर करने के लिए एक एक्शन प्लान अपना बना सकते। फोटो में मुझे उतनी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं नज़र में आ रही, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ इंप्रेशंस इस प्रकार के देख पा रहा हूँ। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। देखिए, लिटिल फिंगर हमारी कम्युनिकेशन की भी फिंगर होती है और हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी फिंगर होती है। सेकंड फैलेंज हमें दिखाता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर ये फैलेंज ठीक नज़र में आ रहा है। जितने भी हमारे थर्ड फैलेंजेस होते हैं ये हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम इस पर देखिए, बारीक बारीक रेखाएं इस प्रकार की नज़र में आ रही हैं, ये आपके गुरु की फिंगर पर है। गुरु की फिंगर पर जब ये बाधाएं होती हैं, बेसिकली देखिए नोटिफिकेशंस रहते हैं ऊपर वाले की तरफ से, यदि टाइम आने पर आप रीड करके एक्शन ले लें तो वो ठीक रहता है। ये आपके बॉडीली एनर्जीज को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें डिस्टर्बेंसेस हैं। गुरु की फिंगर पर इस प्रकार की लाइन, थोड़ा सा इंसान की डाइट भी चेंज हो जाती है और मीठे की तरफ अट्रैक्ट भी होने लगता है। तो यहाँ पर लिवर से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। ये सब इंडिकेशंस हैं, दीज आर नॉट एक्चुअल प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपको ऐसे आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं शनि का फैलेंज। ये भी ऊपर से क्लियर ही नज़र में आ रहा है। इस एरिया में अगर पीछे कुछ हो तो मैं नहीं देख पाऊंगा उसको, अदरवाइज़ ये सारे क्लियर नज़र में आ रहे हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए, माउंट्स के लिए जो बेस्ट इस प्रकार की जो सेटिंग रहती है माउंट्स की, ये बेस्ट मानी जाती है। इंसान काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ में पकड़ता है और आगे बढ़ता है। देखते हैं जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये जुपिटर का माउंट है। इस पर इस प्रकार की रेखाएं जो भी ऊपर को जाती हैं, आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं। ये आपकी प्रोग्रेस दिखा रही हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से शनि माउंट को देखती हैं, ये बाद में जाकर के आपकी इनकम रेखाएं बनती हैं। इनिशियली अभी जैसे आपका इंटरेस्ट है पामिस्ट्री में या अकल्ट साइंसेस में, कहीं ना कहीं ये वो चीज़ को भी दर्शाता है और संतान का सुख भी दिखाता है। देखिए, माउंट का जो उभार है वो एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए। ये टिल्टेड है टुवर्ड्स शनि माउंट। तो शनि की विशेषता है कैलकुलेशंस। ये एरिया होता है हमारा सोशल सर्कल का, फैमिली सर्कल का, वाइफ के साथ बॉन्डिंग का, विवाह के सुखों का। तो जब यहाँ से थोड़ा सा भी टिल्ट इधर को आता है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में सोशल सर्कल में भी लोगों के साथ मतभेद देखे जा सकते हैं, वाइफ के साथ भी मतभेद देखे जा सकते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। आप कैलकुलेशंस जब इंसान रिलेशनशिप्स में लगाता है तो उस चीज़ से इंसान को ज़रूर बचना चाहिए। ओवरऑल माउंट आपका अच्छा है और क्लियर और अच्छा एरिया लिए हुए माउंट है, और जो इस पर चिन्ह हैं वो भी ग्रोथ के ही चिन्ह नज़र में आ रहे हैं। आइए देखते हैं आपका शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर इधर से टिल्ट होकर के उभार इधर को आ गया है। इधर से शनि का माउंट टिल्ट होकर के सूर्य की तरफ चला गया और इसका उभार यहाँ पर है। बीच में एक डिप्रेशन की स्टेट है। तकरीबन 50% जो माउंट है ये आपका उभार में है। आप खुद भी इसको फील कर पाएंगे कि उभार है ये। जब इतना उभार रहता है तो इंसान में आलस बहुत रहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत काफ़ी ज़बरदस्त बन जाती है। जो रेखाएं इस प्रकार से नीचे को आती हैं ये आपकी शनि की रेखाओं को काटती हैं। जो भी ऊपर जाने वाली रेखाएं हैं उन्हें काटती हैं। ये आपको अप्स एंड डाउन्स देती हैं इमोशंस का। एक एक्सट्रीम्स में लेकर के जाती हैं खुशी में और एक एक्सट्रीम्स में लेकर के आती हैं निराशा में, और आप एक पेंडुलम की तरह इमोशंस में ऊपर और नीचे होते हैं। ये रेखाएं आपका संघर्ष भी बढ़ाती हैं वर्क एरिया में। ओवरऑल कोई भी यहाँ पर बैड मार्किंग नहीं है, लेकिन जो भी रेखाएं इस प्रकार से आपकी शनि की रेखाओं को काट रही हैं वो आपको संघर्ष बढ़ाती हैं। आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार से आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर यहाँ पर बॉल का फॉर्मेशन आप काफ़ी बड़ा देख पा रहे हैं। इस प्रकार की बॉल तब बनती है जब इंसान को अपने काम का क्रेडिट उतना नहीं मिलता है जितना वो एक्सपेक्ट करता है। तो ये नाम के प्रति ललक दिखाती है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं बहुत सारी ऊपर को जाती हुई हैं, ये सिस्टर लाइंस की तरह जा रही हैं। यहाँ पर एक छोटा सा यव का भी साइन है। इस प्रकार से रेखाएं ऊपर को जा रही हैं। तो ये आपके काम का विस्तार दिखाती हैं। ये दिखाती हैं कि आप डिफरेंट राज्यों में ऑपरेट करते हैं, इन्हें नेशंस के साथ ऑपरेट करते हैं,
डिफरेंट एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं, यानी जो रिपोर्टिंग पैटर्न होता है वो काफ़ी बड़ा रहता है इंसान का। काफ़ी लोग इंसान को रिपोर्ट करते हैं, या सीईओ टाइप के लोगों के हाथ में इस प्रकार की चीज़ देखी जाती है, जब वो बहुत बड़ा एरिया हैंडल करते हैं और काफ़ी सारे लोग उन्हें रिपोर्ट करने वाले रहते हैं। डिफरेंट नेशंस में भी लोग रिपोर्ट करते हैं या जॉब भी करते होंगे, तो ऐसी प्रोफाइल मिलती है जहाँ पर कि काफ़ी दूर दूर के देशों से रिपोर्टिंग रहती है, या क्लाइंट्स इनके दूर दूर के रहते हैं। यहाँ पर एक दो चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा। जब इस प्रकार से ऊपर से रेखा उतरे और आपकी सूर्य रेखा पर इस प्रकार से मिल जाए, तो ऐसे में जो भी आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई भी जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए मैं यहाँ पर यव का साइन देख पा रहा हूँ। देखिए ये यव का साइन बना हुआ है, तो ऐसे में इंसान अपने नाम के प्रति काफ़ी संघर्ष भी करता है कई बारी, और ये देखा जाता है कि मान प्रतिष्ठा को हानि भी हो सकती है। जब लाइन इस प्रकार से देखिए ऊपर जा रही है और ये वाई का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सीधा लाइन ऊपर जा रही है और डिवाइड हो रही है दो हिस्से में। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि वर्क एरिया में लोग जो हैं पुल डाउन करने के लिए बैठे होते हैं, ये वो भी चीज़ दर्शाती है। आइए देखते हैं मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। माउंट का उठाव भी काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे में सक्सेसफुल बिजनेस इंसान करता है। देखिए माउंट अच्छा है आपका। जो मुझे यहाँ पर कमी लग रही है वो यहाँ पर लग रही है, जो कि माउंट का दबाव है, जो बिजनेस को लाने के लिए ये माउंट बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए आपने शनि का उपाय ज़रूर किया हुआ है, लेकिन अगर आप शनि का उपाय करते हैं और कहीं ना कहीं आप उतनी मेहनत नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आलस की मात्रा काफ़ी है, तो शनि आपको ऊपर से लेकर के नीचे तक आ जाएगा। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से रखिएगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं या कहीं पर भी आराम कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, शनि आपको नीचे पुल डाउन कर देगा। ये शनि का ऑब्जेक्ट है, आपको इसको अगर धारण करना है तो बहुत ही सीरियसली करना पड़ेगा। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट के ऊपर इस प्रकार से ऊपर उठती हुई रेखाएं मैं देख पा रहा हूँ। तो ये हिम्मत से इंसान ऊपर उठने की जब कोशिश करता है तो इस प्रकार के इम्प्रेशंस आते हैं, और काफ़ी अच्छा माउंट है, आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है और जीवन में आगे लेकर के जाता हुआ माउंट है और साहस भरता हुआ माउंट है। ये आपका माउंट है इंटरनल मार्स का। ये भी काफ़ी अच्छा माउंट है। इस पर इस प्रकार की रेखा मैं देख पा रहा हूँ। ये मंगल रेखाएं हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हुई आगे चल रही हैं, और ये काफ़ी देखिए आगे तक चलेंगी। ओवरऑल काफ़ी क्रिस क्रॉस है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष लगा रहेगा। 45 ईयर्स तक का ये संघर्ष मुझे समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, इधर देखते हैं आपका मून का माउंट। मून का माउंट भी आपका काफ़ी अच्छा माउंट है, और यहाँ पर मैं हल्का सा मून के माउंट के ऊपर डेंट देख पा रहा हूँ। डेंट मतलब यहाँ पर दबाव है। जब आप मून के माउंट के ऊपर दबाव देखें तो 3-4 चीज़ें आप ज़रूर सावधान हो जाइए। अपना कोई भी सीक्रेट किसी भी कलीग से शेयर मत कीजिएगा। अगर आप करेंगे तो वो बैकफायर होगा और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ जाएगा। दूसरी चीज़, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तीसरा, वाटर बॉडीज से आप दूर रहिए थोड़ा सा, चाहे वो ओशंस हो, रिवर्स हो, वाटर गेम्स हो, इनसे थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के रखें, या जाएं भी तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ ही जाएं। चौथा, यदि आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उसमें जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहें वो आपके थ्रू ही रहें, नहीं तो धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिस प्रकार का अमाउंट है आपको देश विदेश से कनेक्ट करेगा। जिस प्रकार की आप जॉब करेंगे उसी प्रकार से ये आपको ट्रैवल करवाएगा और दूर देशों से कांटेक्ट करवाएगा, यानी दूर स्थानों से कांटेक्ट करवाएगा। कोविड के बाद ज़्यादातर ये देखा गया कि इंसान अपने देश में रहते हुए भी दूर देशों से कांटेक्ट करता है। इससे पहले ये देखा जाता था, जब इस प्रकार की लाइंस मिलती थी, इंसान एक्चुअली फिजिकली वहाँ पर जा कर के काम करते थे। आजकल इंडिया से ही वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन इनकम जो है वो विदेश से ही आ रही है। आइए बात करते हैं आपके केतु स्थान की। देखिए केतु पर मैं इस प्रकार की उठती हुई एक रेखा देख पा रहा हूँ, तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस रेखा मानी जाती है। इंसान में हमेशा ग्रोथ की तरफ ही रहता है इंसान, और पैसा बनाना जानता है। ऐसे में देखते हैं आपका वीनस का माउंट काफ़ी अच्छा माउंट है। ओवरऑल सारी लग्जरीज देता हुआ ये आपका माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं ये आपको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज़ देंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगी, जिन्हें निभाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। एक आध मुझे यहाँ पर डेंट भी दिखाई दे रहा है,
तो कहीं ना कहीं एक या दो लोगों से वैचारिक मतभेद ज़रूर रहेंगे फैमिली में। कोशिश ये कीजिए कि मतभेद तक ही रहें, मनभेद में कन्वर्ट ना हो। काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार से केतु स्थान की तरफ भी इशारा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मन ललाहित करेगा स्टॉक मार्केट की तरफ या शेयर मार्केट की तरफ पैसा लगाने के लिए। पैसा आप तभी लगाइएगा जब आप वहाँ से खुद कमाना जानते हो। ये रेखा आपको पैसा कमा करके दे सकती है, अमाउंट का उठाव भी ठीक है, लेकिन अगर आप खुद कमाना जानते हो तभी लगाइएगा। अदरवाइज़ कोई भी यहाँ पर फिश वगैरह बनी हुई नहीं है जो कि आपको आकस्मिक धन लाभ करवा दे। ये कैलकुलेशंस पर ही चलेगा। अगर आप खुद वैसा कर सकते हैं तभी कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। मुझे एक मोल का फॉर्मेशन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। देखिए, जब मोल का फॉर्मेशन अंगूठे के ऊपर होता है तो इंसान काफ़ी बातूनी भी होता है, और ऐसे में व्यक्ति को जो मेन सफलता मिलती है वो संतान होने के बाद ही ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि वो ग्रो करता है। ये एक मोल का फॉर्मेशन लग रहा है मुझे। आई डोंट नो कि ये मोल का फॉर्मेशन है या किस टाइप का डॉट है। यदि ये मोल बन रहा है या फिंगर्स के बीच में एक हल्का सा डॉट है, अगर आप इसे छेड़ेंगे तो ये गायब हो जाएगा, उस टाइप का भी अगर ये डॉट है तो भी ये मान प्रतिष्ठा को हानि देता है, आपको अचानक से गुस्सा दिलवाता है। ये व्यापारिक एरिया है आपका सारा, तो इस चीज़ से आप सावधान रहिएगा। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है, काफ़ी अच्छी रेखा है, और ये यहाँ पर शनि स्थान के नीचे मेन रेखा इसकी एंड होती है। तो ऐसे में इंसान का जो पूरा दिमाग होता है पैसे की तरफ होता है, पूरा ध्यान, और क्योंकि पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है तो इंसान पैसा कमा भी पाता है। जब इस टाइप से अब्रप्टली ऊपर चीज़ें चलती हैं तो कई बार ये भी देखा जाता है कि इंसान लव मैरिज भी करता है, और किसी न किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इस प्रकार से ओवर पोजेसिव भी देखे जा सकते हैं। इमोशंस में कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार की लाइंस जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं सेटबैक्स देती रहेंगी छोटा मोटा, लेकिन अदरवाइज़ ओवरऑल अगर हम देखें लाइन को तो काफ़ी अच्छी लाइन है ये। देखिए, अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करते हैं तो ये रेखा आपको सपोर्ट करती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन यहाँ से हम लोग लेकर के चलते हैं, और इस प्रकार से ये चलती हुई ब्रेन लाइन है जहाँ पर आप वैचारिक रूप से अलग सोचना शुरू हुए। ये तकरीबन आपकी मिडिल एज यहाँ पर आ जाती है, 40-45 ईयर्स के आसपास की एज यहाँ पर दिखाई देती है। तो ओवरऑल अच्छी ब्रेन लाइन है आपकी। यहाँ से आपको इमेजिनेशंस मिलती हैं और क्रिएटिविटी मिलती है, जिसका कि आप भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नज़र में आ रहे हैं। आइए अब आगे देखते हैं आपकी बिज़नेस की लाइन को। ये आपकी बिज़नेस की लाइन है। देखिए, बिज़नेस की लाइन जब फेट लाइन से शुरू होती है तो वो बेस्ट मानी जाती है। जब इस प्रकार से ये पीछे चली जाए इस प्रकार लाइन, तो कहीं ना कहीं इसे हम भाग्य रेखा के रूप में भी ले लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको भाग्य भी उदय होगा या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। जब रेखा बिजनेस की इस प्रकार से पीछे भी जाती है तब ये भी रहता है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ पे लॉसेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या बिज़नेस में उतनी आप ग्रोथ नहीं देख पाते हैं। देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र में आ रही थी जो ये रेखाएं आपकी रेखाओं को काट रही है, और यहाँ पर आपको संघर्ष महसूस होता है। ये शनि का शायद इसीलिए ही आपने ये स्टोन वगैरह धारण किया हुआ है, तो यहाँ पे संघर्ष आपको महसूस हो रहा है। ये रेखाएं इस प्रकार से काट रही हैं क्योंकि ये कोई ना कोई जो आप काम कर रहे हैं, अगर वो पार्टनरशिप में है या कहीं ना कहीं साझा काम है, तो वहाँ पे आपको ये चैलेंजेस महसूस होंगे। जब आप ये काम छोड़ करके खुद अपना काम करेंगे, इस प्रकार से यहाँ से चलती हुई रेखा है और ऊपर जा रही है, लहरा जरूर रही है। बिज़नेस में अप डाउन्स हर जगह आते हैं, हो सकता है कि चेंज भी करता है इंसान थोड़ी बहुत लाइन्स भी, लेकिन ये प्रॉफिटेबल रहता है बिज़नेस। ये इस प्रकार से पीछे नहीं आई हुई लाइन। आइए देखते हैं भाग्य रेखा किस प्रकार उदय होती है। भाग्य रेखा आपकी चंद्र स्थान से ही देख करके ऊपर बढ़ती है। ऐसे में इंसान का जो भाग्य उदय रहता है 35 साल के बाद ही देखा जाता है। दूसरा ये भी, अगर हम यहाँ से भी इम्प्रेशन लेते हैं तो ये भी चंद्र स्थान से ही आगे जाती हुई भाग्य रेखा है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो तकरीबन 31 साल के रहते हैं, जो ये डिस्टर्ब्ड एरिया है। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं 32-33 साल, फिर ये बढ़ते 36-37 साल आ जाता है। अभी जो आपकी करंट एज है दैट इज़ 43 ईयर्स, यानी 40 यहाँ पर आया, 1, 2 और 3, ये स्ट्राइक यहाँ पर मिलता है 43 पर। 43 पर जा कर के आप सोचते हैं कि मैं कुछ और करता हूँ जहाँ से मैं आगे बढ़ूँ, तो यहाँ से आप 2 इनकम्स क्रिएट करेंगे। एक इस प्रकार से इधर को लहराती है रेखा,
तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगी अगर आप कोई भी काम इस स्टेज पर स्टार्ट करते हैं तो 43 ईयर्स की एज पर। क्योंकि ये आपका प्रश्न भी था कि मैं किस एज में स्टार्ट करूं और क्या काम करूं, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें उठती हुई नज़र में आ रही हैं। आपके दो बिजनेसेस इकट्ठे चलेंगे, दो जगह से इनकम इकट्ठी आएंगी। ये तकरीबन आपको 48-50 के आसपास का एक स्ट्राइक भी नज़र में आएगा, जहाँ से आपके लॉसेस भी होंगे, या दूर स्थान से आप कनेक्ट करेंगे तो पैसा वहाँ से नहीं आएगा या कोई ना कोई लॉस दिखाई देगा। ये 43 पर ही इस प्रकार की रेखा बनी हुई है एक्चुअली। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। कोई भी आप काम कर सकते हैं, लिक्विड से लेकर के या फैशन इंडस्ट्री में लेकर के, या कोई अगर आप काम करना चाहें प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, आप ज़रूर कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। फैशन इंडस्ट्री में क्लॉथ का आप काम कर सकते हैं और इसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर करते हैं तो भी आपको फ़ायदा रहेगा। ये आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लाइन है। आगे देखते हैं आपका लाइफ लाइन। ये 20 साल की उम्र हमने यहाँ पर पकड़ी है, 20, 21, 22। आपको पैतृक स्थान से या अपने घर से दूर लेकर के जाती हुई ये लाइन है। यहाँ से आप दूर आ जाते हैं और देखिए एक स्टेज के बाद आप जाकर के 50 के बाद वापस आते हैं अपने पैतृक स्थान की तरफ या अपने घर की तरफ। ये 20-22 साल के जो चैलेंजेस हैं वो आप देख रहे हैं। ये हार्ट ब्रेक्स भी हैं और इसमें मेंटल टेंशन्स भी लगी हुई हैं जो यहाँ पर दिखाई भी दे रही हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ये कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप लेते हैं, 24 साल की उम्र में ऊपर उठने की कोशिश करते हैं और काफ़ी अच्छी ये कोशिश रही होगी आपकी 24 साल की उम्र में। आगे बढ़ते हैं 25-26 साल, थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ये ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है। कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी हैं, लाइन ऐसे ब्लर हो रही है, तो चैलेंजेस के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसी दौरान आपके विवाह की भी रेखा ये देखी जा सकती है कि ये 28-29 के आसपास का विवाह ये नज़र में आ रहा है, जो कि यहाँ पर सूर्य स्थान पर जाकर के मिल रही है ये रेखा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कोई ना कोई चैलेंजेस भी रहते हैं इसमें। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी रहता है तो आप खुशियाँ भी देख पाते हैं। ट्रायंगल का मतलब एनर्जी का फ्लो पूरा, और इनकम उस दौरान काफ़ी अच्छी रहती है और इंसान काफ़ी लाइफ को एंजॉय करता हुआ आगे बढ़ता है। ये ट्रायंगल है। फिर इसके बाद आप ये देखिए 35-36 साल की एज में ये आपको ग्रोथ है। फिर 36 के बाद भी ग्रोथ है, 37 पर, 38 पर, 39 पर, ये 40-41 पर भी ये ग्रोथ नज़र में आ रही है। फिर 41 के बाद ये 42 पर भी ये मुझे ग्रोथ के साइन नज़र में आ रहे हैं। फिर 42 के बाद यहाँ साल 2 साल का देखिए ये यहाँ से शिफ्ट नज़र में आ रहा है। 42 से 43 का ये शिफ्ट है ये। तो यही वो स्टेज है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी लाइन के साथ मिल रहा है, फिर भाग्य रेखा के साथ मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 43 एज आती है, ये इस प्रकार से लहरा करके ऊपर चलेगी। तो मतलब आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाली ये लाइन है, क्योंकि ये फेट लाइन के साथ जा कर के मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंजेस हैं। 43 से लेकर के 47 तक के ये आपका अच्छा पीरियड जाने वाला है, और ये 47 पर भी ग्रोथ है आपकी, क्योंकि ये रेखा ऊपर जा रही है। 47-48 पर भी ग्रोथ है आपकी, 49 पर भी ग्रोथ है। देखिए ग्रोथ के इंप्रेशंस बहुत हैं आपके पास। इधर ये 50 पर भी ग्रोथ है। ये मेजर ग्रोथ रहने वाली है आपकी 50 की, जब इस प्रकार से जाएगी, और ये आपके धन के भंडार भरती है, आपका मनी ट्रायंगल यहाँ पर पूरा करती है। फिर हम आगे बढ़ते, जैसे मैंने बताया 50 के आसपास आपको कोई ना कोई यहाँ पे स्ट्राइक भी मिलेगा। ये आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे मतलब कोई ना कोई जगह पर आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे जहाँ से पैसा आपका यहाँ पर डूबेगा, क्योंकि ये इस वाली रेखा को भी टच कर रहा है, मून एरिया को भी देख रहा है। तो आप दूर स्थान से कहीं कॉन्टैक्ट बिठाएंगे, या जैसे आपने पैसे ट्रांसफ़र किए और वहाँ से माल नहीं आया, उस टाइप की चीज़ें, या कहीं ना कहीं आप यहाँ पर जा कर के स्टक हो जाएंगे, या माल भेजा तो वहाँ से क्लियर नहीं हुआ। ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे 49 से 50 के बीच में। तो यहाँ पर आप काफ़ी सावधानी रखिएगा। इसके आगे आप जब जाएंगे तो ये 55 की एज आती है। 55 से ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, और ये कहीं ना कहीं लिंक बनाएगी इसके साथ, और दोबारा से ये मनी ट्रायंगल को पूरा करती है। देखिए इसमें ये ग्रेटर ट्रायंगल भी आपका पूरा होता है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ के भी योग बन जाते हैं। इसके साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, फिर से एक ट्रायंगल इस प्रकार का देखा जा सकता है। 55 से लेके 63 की एज है, लेकिन इस बीच में जब आप 50 के बाद देखते हैं, एक तो आप घर वाली साइड अपने आ जाते हैं, दूसरा आप अपनी सेहत में भी ड्रॉप देखना शुरू करते हैं।
और फिर इस प्रकार से ये लाइफ आपकी ओवरऑल स्मूथ चलती है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली लाइफ नहीं है। ये आपकी 75 से 80 साल की एज यहाँ पर निकल कर के आ रही है। तो ये था आपका लाइफ स्पैन के बारे में, आपके जॉब के बारे में। ये जो अभी आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसको आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, ये यहाँ पर समझ में आता है, क्योंकि ये ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल के बीच में हमेशा घर भी बनता हुआ देखा जाता है। तो 43 से लेकर के ये 45 ईयर्स के बीच में ये कंप्लीट होती हुई नज़र में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी लाइन है आपके पास और ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आंसर निकलता है कि इस बीच में आप अपना घर कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, आप अगर यहाँ पर जो अभी मैं करंट सिचुएशन में देख पा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जॉब भी चेंज कर सकते हैं या जो भी है यहाँ से आप चेंजेस ला सकते हैं। ये बिल्कुल राइट स्टेज है। तीसरा, जहाँ तक व्यापार की बात है और कनेक्ट होने की बात है विदेश से, डेफिनेटली आपके पास अभी स्टेज है टिल 50 ईयर्स। आप बाहर की साइड देख सकते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है आप उसे अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप अपना बिजनेस भी करेंगे तो बहुत सक्सेस रहेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप गारमेंट्स के साथ या फैशन इंडस्ट्री के साथ जाएंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा, या फिर आप मून एरिया में भी कोई ना कोई काम देख सकते हैं। देखिए, व्यापार की सफलता के लिए गुरु का ठीक होना काफ़ी ज़रूरी है। आप इसके उपाय ज़रूर लीजिए। आपकी लाइफ में आप बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली अर्न करते रहेंगे, कहीं पर भी स्टॉपेज ऑफ इनकम कहीं भी नहीं नज़र में आ रहा। ये भी चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। और आपकी बिजनेस में जो सक्सेस रहेगी वो भी काफ़ी हाई रहेगी एज़ कम्पेयर टू जॉब। देखिए, जहाँ तक स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात है तो मुझे अभी तक कोई ऐसा हैंड पर साइन नहीं दिखाई दिया स्पिरिचुअल ग्रोथ का, क्योंकि या तो यहाँ पर स्वास्तिक वगैरह कुछ बना हुआ दिखाई दे जाए या यहाँ पर कोई फिश बन जाए, तो अभी तक वैसा फॉर्मेशन नहीं है। ना ही केतु स्थान पर कोई इस प्रकार की कोई फिश बनी हुई है। आई होप आपको यहाँ पर आपके सवालों का ज़रूर आंसर मिला होगा। उपाय के लिए आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर उपाय भेज दूंगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।